तो हमारे ये नेक्स्ट टॉपिक में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। वी हैव मेंशन 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, वो बताया था मैंने आपको कि हाउ द लिविंग सिस्टम गेट्स क्लासिफाइड, राइट। उसमें मैंने आपको इनिशियल चीजें सिर्फ बताई थी। अब हम जो देखेंगे इस वीडियो में, वो देखेंगे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली चीज। दूसरी चीज कि व्हाट बेसिक कैरेक्टर, व्हाट बेसिक प्रॉपर्टी द डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग सिस्टम, जो कि सबने अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने अपने किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को उनको चूज किया उन्होंने, और उसके बेस पे लिविंग सिस्टम को क्लासिफाई कर दिया। तो कुछ नाम जो मेडिकल एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, उन साइंटिस्ट के बारे में मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया। इनका एक और कंट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो अभी भी हम फॉलो करते हैं, वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। दोनों में फर्क है, ये याद रखना है हमें। पहली तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कार्ल वॉन लिनियस, कई नाम से जाने जाते हैं, वो नाम एक ही है, बंदे एक ही हैं, वो एक ही साइंटिस्ट हैं, लेकिन कुछ बुक उनके पूरे नाम को लिखता है कार्ल वॉन लिनियस, कुछ लोग उनको लिखते हैं कार्ल लिनियस। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है, बात एक ही है। तो शॉर्ट में मैंने यहां आपको लिख दिया लिनियस, तो आसान है याद रखना। लिनियस ने जो क्लासिफाई किया लिविंग सिस्टम को, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, तो उन्होंने उसको कहा प्लांटी और एनिमेलिया। मतलब उन्होंने 2 टर्म दिए, 2 ग्रुप बनाया पूरे लिविंग सिस्टम को, कहा प्लांटी और दूसरे को कहा एनिमेलिया। अब यहां बात आती है कि उन्होंने बेस क्या बनाया। तो बेसिस जो बनाया क्लासिफिकेशन का, कि उन्होंने कहा कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट है, और अगर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है तो वो एनिमल है। तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, राइट। तो ये था हमारा इन 1758। फिर आया हैक्कल। अब उन्होंने एक नई चीज देखी। उन्होंने देखा कि इन्होंने प्लांट और एनिमल तो लिनियस ने क्लासिफाई कर दिया, बट देयर आर सम स्टिल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसको उन्होंने किसी ग्रुप में नहीं रखा था लिनियस ने। तो उन्होंने एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। जो हमारे हैकल थे, इन्होंने प्लास्टिक टर्म्स भी दिए, इन्होंने भी कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो इन्होंने टर्म दिया प्रोटिस्टा। मतलब अब क्या हुआ? प्लांटी, एनिमेलिया एंड देन प्रोटिस्टा। मतलब हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को 1 नंबर पे रखा। क्यों? बिकॉज दे वर ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक लिविंग वर्ल्ड, लिविंग सिस्टम, राइट। मतलब पहला हो गया प्रोटिस्टा, दूसरा हो गया प्लांटी एंड थर्ड वन इज एनिमेलिया। तो दिस वाज द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हैकल इन 1866, राइट। फिर बात आई कोपलैंड की। इन्होंने देखा कि प्रोटिस्टा तो दे दिया गया, लेकिन इसमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे जो प्रोकैरियोट्स थे और कुछ यूकैरियोट्स थे। अब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोकैरियोट को अलग रख दिया, यूकैरियोट को अलग रख दिया, राइट। तो अब जो यूकैरियोट थे उसको कोपलैंड ने कहा कि हम उन सभी को प्रोटिस्टा में रखेंगे, और जो प्रोकैरियोटिक थे, प्रिमिटिव थे, उनको कोपलैंड ने मोनेरा ग्रुप में डाल दिया। तो एक और किंगडम तैयार हो गया। अब हमारे पास जो बना वो क्या हो गया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कोपलैंड ने दिया। अब 1 नंबर पे आ गया मोनेरा, दैट इज प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर।